तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है गाइस कि सबसे पहले हमें ये करना होता है। तो गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर इफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसे डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए फॉलोइंग तरीके अपनाने होंगे। तो उसमें आपको करना क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल दें। ठीक है, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है जो है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को आपको आस्क में चेंज कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग ना करें। ओके, यहाँ पर हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल दें और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग नहीं करना है अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड, ओके, अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, वर, हु, हाउ, विच, हाउ मेनी, हाउ मच एक्सेट्रा से शुरू हो तो दैट की जगह आपको क्वेश्चन वर्ड ही एज इट इज लिख देना है। आपको जो है दैट का यूज नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है जहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं नरेशन में। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी एनोमेलस फाइनाइट से शुरू हो, एम इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, विल एक्सेट्रा से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करें। अब आपको यहाँ पर इस सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर इफ सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड इफ, ओके, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई इनसे अगर शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको दैट की जगह उन्हीं क्वेश्चंस को लिख देना है। ठीक है, ये व्हाट, व्हेन क्वेश्चन वर्ड को। और अगर इन एनोमेलस फाइनाइट से शुरू हो रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपको दैट के बदले यानी इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको इफ या वेदर का यूज करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है जिससे आपसे कोई भी मिस्टेक्स ना हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी आर यू इल। तो जैसा मैंने गाइस अभी बताया आपको कि एनोमेलस फाइनाइट होगा इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, विल एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का यूज करना है। सेज टू है जिसे मैंने बताया अभी आपको कि रिपोर्टिंग वर्ड वर्ब को आस्क में चेंज कर देना है। तो सेज टू को आस्क में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेज टू था इसलिए आस्क हुआ, यहाँ पे सेड टू है सो आस्क्ड होगा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का यूज हुआ है, राइट। और नेक्स्ट है शी सेड टू मी हु आर यू। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो है सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको उन्हीं क्वेश्चन वर्ड को कर देना है, राइट। तो शी सेड टू मी हु आर यू, शी आस्क्ड मी हु आई वाज। ओके, आई होप गाइस आप जो है इन सभी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम आगे चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसमें आपने करना क्या है, यहाँ पे गाइस करना क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस से हमें प्रायः किसका पता चलता है, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इन सभी का बोध होता है, इन सभी का पता चलता है। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आपको स्पेशल रूल की हेल्प लेनी होगी। ओके, तो इसमें आपको करना क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क यानी अकॉर्डिंग टू मीनिंग, ठीक है, तो टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस में बदल देना है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद गाइस अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली एक्सेट्रा वर्ड है तो इनको आपको हटा देना है। रिपोर्टेड स्पीच कौन से होते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं, राइट। उसके बाद गाइस आपको इन्वर्टेड कॉमा को टू या फिर नॉट टू में बदल देना है। उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना है। आपको टू कब लगाना है और नॉट टू का यूज
कैसे करना है, ये सभी चीजें अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आपको अवश्य देना है। ओके, तो अभी हम जो गाइस एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको बेहतर समझेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, he said to me, bring a glass of water. He ordered me to bring a glass of water. तो एक गिलास पानी अगर मांगा तो उसका सेंस क्या आया, ऑर्डर का, इसलिए हमने यहाँ पर ऑर्डर किया। ओके, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का यूज हुआ, राइट। एंड नेक्स्ट वन, ही सेड रन। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, बट इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको देना है कि ही ऑर्डर्ड मी आपका ऑब्जेक्ट है। एंड देन इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का यूज होगा एंड देन रन। ओके, ही ऑर्डर्ड मी टू रन। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल होगा, द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो डॉक्टर ने सलाह दी, तो यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, मीनिंग सलाह देने की निकल रही है, तो यहाँ पर एडवाइस का यूज होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग आपको टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस को बदलना है।